आर्यन का घर एक छोटे से किराए के कमरे में था, जहां हर कोने से धागों की महक आती थी। उसके पिता रमेश एक साधारण दर्जी थे, जो मोहल्ले के कपड़े सिलकर परिवार चलाते थे। आर्यन स्कूल से आने के बाद अपने पिता की सिलाई मशीन के पास बैठ जाता और टुकड़ों को जोड़ना सीखता। उसका सपना था एक दिन खुद का फैशन ब्रांड बनाना, लेकिन सपना देखना और उसे पूरा करना दो बिल्कुल अलग बातें थीं। 2 संघर्ष की शुरुआत एक दिन स्कूल में युवा डिजाइनर प्रतियोगिता की घोषणा हुई। यह एक राष्ट्रीय स्तर की प्रतियोगिता थी, जिसमें विजेता को मुंबई की फैशन अकादमी में स्कॉलरशिप मिलती। आर्यन का दिल धड़कने लगा। यह मौका उसके जीवन को बदल सकता था, लेकिन जैसे ही उसने अपने दोस्तों को बताया, सब हंस पड़े। तेरा बाप दर्जी है, तू डिजाइनर बनेगा, सपना देख, लेकिन जमीन पर रह। आर्यन चुप रहा, लेकिन उसने तय कर लिया, अब रास्ता पीछे का नहीं है। आर्यन ने अपने पिता से सिलाई की मशीन ली, कपड़े के टुकड़े इकट्ठा किए और एक पुरानी किताब से डिजाइन बनाना शुरू किया। लेकिन हर रात एक ही सवाल उसे परेशान करता, मैं अकेला कैसे जीतूंगा? दूसरों के पास टीम है, महंगे कपड़े हैं, गाइड्स हैं, और मेरे पास। तभी उसके दिमाग में अपने पिता की कही बात गूंजने लगी, बेटा, एक धागा कमजोर होता है, लेकिन कई धागे मिल जाएं तो रस्सी बनती है। उसे समझ आ गया, उसे सपना अकेले नहीं, साथ मिलकर पूरा करना है। टीम बनती है अगले ही दिन। आर्यन ने अपने मोहल्ले के दोस्तों को बुलाया। सलीम, जो अच्छी ड्राइंग करता था, पूजा, जिसे रंगों की समझ थी, रवि, जो सोशल मीडिया पर अच्छा था, और नीता आंटी, जो पुराने कपड़े संभाल कर रखती थीं। सबने कहा, तेरे साथ हैं भाई। अब आर्यन अकेला नहीं था, वो एक टीम था, एक धागा नहीं, एक रस्सी। कठिनाइयां और हार प्रतियोगिता में बस 15 दिन बचे थे। हर दिन उनकी टीम डिजाइन बनाती, काटती, सिलती, लेकिन कई बार नाप गलत हो जाती, कपड़े फट जाते, सिलाई उल्टी हो जाती। एक रात आर्यन ने गुस्से में हाथ पटकते हुए कहा, शायद यह सपना सिर्फ अमीरों का है, हमारे जैसे गरीबों का नहीं। पूजा ने उसका हाथ थामा और बोली, अरे पगले, हार मान ली तो जीत कैसे मिलेगी? सलीम बोला, हम साथ हैं ना, याद है, एकता में ताकत होती है। छठा निर्णायक दिन, अंततः वो दिन आ गया। सभी प्रतिभागी बड़े बड़े मॉल्स, फैशन स्कूल्स और डिजाइन हाउसेस से आए थे। उनके कपड़े चमकदार, ट्रेंडी और महंगे थे। आर्यन की टीम का डिजाइन बिल्कुल अलग था, पुराने कपड़ों से बना, लेकिन हर सिलाई में एक कहानी बसी थी। जब उनका मॉडल रैंप पर चला, सभी जज हैरान रह गए। एक जज ने पूछा, तुम्हारा यह डिजाइन इतना अलग क्यों है? आर्यन ने मुस्कुराकर कहा, यह सिर्फ डिजाइन नहीं है, यह संघर्ष का धागा है, जो बहुत से लोगों के प्यार और एकता से बुना गया है। जीत और नई शुरुआत। 3 दिन बाद रिजल्ट आया। आर्यन की टीम विजेता घोषित हुई। उसे मुंबई की फैशन अकादमी में फुल स्कॉलरशिप मिली। लेकिन सबसे बड़ी जीत ये नहीं थी। सबसे बड़ी जीत ये थी कि अब उसे कोई दर्जी का बेटा नहीं, बल्कि नया डिजाइनर आर्यन कहकर बुलाता था। आज आर्यन एक प्रसिद्ध डिजाइनर है। उसके ब्रांड का नाम धागा। हर कलेक्शन की टैगलाइन होती है, यह सिर्फ फैशन नहीं, यह एकता की पहचान है। वो आज भी अपने पुराने दोस्तों को नहीं भूला। हर कलेक्शन में उनके काम की छाप होती है। टूट सकता है, लेकिन कई धागे मिलकर एक मजबूत रस्सी बनते हैं। कभी अकेले मत लड़ो। जब भी लगे कि हार रहे हो, पीछे देखो, कोई ना कोई तुम्हारे साथ खड़ा होगा। कभी हार मत मानो, और याद रखो, सपने अकेले देखे जा सकते हैं, लेकिन पूरे साथ मिलकर ही होते हैं।